हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर और नई एनर्जी के साथ। उस चैप्टर का नाम है जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आपको इसी चैप्टर में बताया जाएगा कि कुत्ते का बच्चा कुत्ता क्यों होता है, हाथी का बच्चा हाथी क्यों होता है और शेर का बच्चा शेर क्यों होता है। आम के पेड़ पे अंगूर क्यों नहीं लगता है और अंगूर के पेड़ पे केला क्यों नहीं लगते हैं। इन सारे क्यूरीज का जो जवाब है आपको इसी चैप्टर के अंतर्गत मिल जाएगा। बस आपसे एक उम्मीद और एक आशा है कि आप जेनेटिक्स को जेनेटिक्स के हिसाब से पढ़िएगा। मतलब हम यहाँ पे सीधा ये नहीं शुरू कर देंगे ग्रीगर जॉन मेंडल कौन थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये हम नहीं शुरू करेंगे। हम थोड़ा सा बेसिक से लेकर चलेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे हम चलेंगे वैसे आप भी चलने की कोशिश करेंगे। ठीक, आपको खाली और खाली कोशिश करनी है बेटा। ठीक, तो आज हम आपको कुछ कॉमन टर्म बताएंगे कि करेक्टर क्या होता है, करेक्टर क्या होता है एंड ट्रेट क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या करेक्टर है। हम जैसे लेकर चल रहे हैं आप वैसे चलिएगा, नहीं तो आप पथ भ्रष्ट हो सकते हैं बेटा। तो आप पथ भ्रष्ट हो सकते हैं। ठीक, आप ये मान लो कि जिस सफ़र पे आप निकले हो उस सफ़र के आप ट्रेवलर हो, आप यात्री हो, पहली बार जा रहे हो, लेकिन उसी सफ़र के बेटा हम ड्राइवर हैं। हमें पता है कि कौन सड़क कहाँ पे मुड़ी है, तो जैसे हम मुड़ रहे हैं आप वैसे मुड़ते रहिएगा। ठीक, ज़्यादा इफ़ नो बट क्वेश्चन मत कीजिएगा। तो ट्रेट और करेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। तो करेक्टर का मतलब ये होता है कि जैसे आई का कलर, आई कलर ऐसे समझो बेटा, जैसे कि ये हमारे आई बना दिया, आई कलर, आई कलर। अब जो आई कलर है, जो हमारा आई का कलर है वो एक है हमारा करेक्टर। क्या है? करेक्टर है। लेकिन इसी आई कलर में वो हमारी आई ब्लैक है या ब्लू है, ब्लू, ये क्या है? ब्लैक या ब्लू है, ये हमारी ट्रेट है। ये क्या है? हमारी ट्रेट। जैसे खाना खाना हमारी आवश्यकता है, क्या? खाना खाना हमारी आवश्यकता है। अब उसमें हम शाही पनीर खाएंगे कि चटनी खाएंगे, वो उस बेस पे डिपेंड करता है, लेकिन खाना हमें खाना है। तो ऐसे ही ये ट्रेट है। लेकिन जो हमारे करेक्टर या जो ट्रेट होते हैं वो आँखों से विजिबल होते हैं। कैसे विजिबल होते हैं? आँखों से। हाँ बेटा, अगर जिसकी आई कमज़ोर है तो चश्मा लगा के पढ़ो। आँखों से वो विजिबल होते हैं करेक्टर, करेक्टर एंड ट्रेट। ट्रेट कैन विजिबल अंडर आवर आई, अंडर आवर आई, आँखों से या कैसे भी लग सकते हो, ये विजिबल होते हैं। और जो विजिबल होता है इसी को कहते हैं फिनोटाइप। मतलब हम देख सकते हैं ना, जैसे कि तुम आज हमारा आवरण देख रहे होगे कि हमने शर्ट पहना है, शर्ट के ऊपर ये ब्लेजर पहना है, तो ये मतलब हम देख रहे हो ना, हमारा फिनोटाइप देख रहे हो। जिस चीज़ को हम देख पाते हैं उसको कहते हैं फिनोटाइप। क्या कहते हैं बेटा? उसको कहते हैं फिनोटाइप। यहाँ पे लिख लो जिस चीज़ को, जिस चीज़, हिंदी में लिखो, बहुत बड़े अंग्रेज नहीं है बेटा हम लोग। जिस चीज़ को देखकर हम बता पाते हैं, हम बता पाते हैं, उसे फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे फिनोटाइप कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। जैसे कि तुमने हमें देखा और बोल दिया कि जो मास्टर है वो थोड़ा सा ब्लैक कलर का है और पढ़ा रहा है, तो ब्लैक क्या है? हमारा करेक्टर है। ठीक, तो ये है, जिस चीज़ को हम देख के बोल देते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं। अब बात आती है सर जीनोटाइप क्या होता है। हमने फिनोटाइप को तो समझ लिया, लेकिन जीनोटाइप क्या होता है। तो बात ये आती है कि जो हमारा जेनेटिक मेकअप है,
हमने थोड़ा सा गलती की बेटा, हमें जेनेटिक मेकअप आपको अभी नहीं बताएं। जो हमारा बॉडी है या जेनेटिक मेकअप है वो डीएनए से मिलके बना है, डीएनए से बना है ना। तो जैसे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा डीएनए है, तुम कैमरा में देख पा रहे होगे, और ये हमारा डीएनए है, और इस डीएनए के ऊपर हमारे जीन हैं या इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है। जैसे कि हम मैसेज में इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, कहते हैं तुम कब आओगे, तो तुम कब आओगे कैसे लिखते हैं, ये वाली भाषा, तुम कब आओगी, ये वाली लिख देते हैं। तो वैसे ही हमारा डीएनए भी अपनी भाषा में मैसेज लिखता है, कहता है आओ तुम जी। ए से एडेनिन, टी से थायमिन, जी से ग्वानिन। ये मत अभी पूछना कि सर इसमें डीएनए में कौन कौन से यूरेसिल होगा कि नहीं होगा, थायमिन होगा कि नहीं होगा, साइटोसिन होगा कि नहीं होगा, ये आगे की बात है, हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हम अपना मैसेज लिखते हैं उनके लिए, जैसे हम अपना मैसेज लिखते हैं उनके लिए, वैसे ही डीएनए भी मैसेज लिखता है हमारे लिए कि बेटा आप ऐसा दिखोगे। हमने ये लिख दिया है, ये इस कुंडली को बेटा देखना चाहिए। हम देखते किसी कुंडली को हैं, स्वभाव वाली कुंडली को। तो ये बात आती है कि जो हमारा जेनेटिक मेकअप होता है, जो हमारा जीन के लेवल पे जो होता है उसे कहते हैं जीनोटाइप। जीन को देखकर, यहाँ पे लो, जीन को देखकर या जेनेटिक मेकअप को देखकर, यहाँ पे लो जेनेटिक मेकअप को देखकर जो हम बताते हैं, जो हम बता पाते हैं उसे जीनोटाइप कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। अब बात ये आती है सर क्या हम जीनोटाइप को अगर चेंज कर दें, सर क्या हम अगर जीनोटाइप को चेंज कर दें तो क्या 100% फिनोटाइप बदल जाएगा? तो 100% नहीं बदल पाएगा, क्योंकि डीएनए की कुछ ऐसा, डीएनए का 99% पार्ट ऐसा होता है जो रिपीटेड डीएनए से बना होता है। अगर वहाँ पे म्यूटेशन हो भी जाए तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसका फिनोटाइप बदल ही जाएगा, उसका फिनोटाइप बदल भी जाएगा, लेकिन म्यूटेशन चेंज कर सकता है। मतलब वहाँ पे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लिखी जहाँ से प्रोटीन बन रही है, यदि वहाँ पे म्यूटेशन हो जाए, जैसे सपोज करो कि ये वाला हमारा डीएनए है, क्या ये हमारा डीएनए है, और यहाँ पे लिखी है प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन, और यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ नहीं लिखा है। अगर यहाँ पे म्यूटेशन होता है तो सीधी सी बात है कि फिनोटाइप में चेंज आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे बेटा म्यूटेशन होता है तो फिनोटाइप में चेंज आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। फिर बात ये आती है कि सर क्या अगर सभी का जेनेटिक मेकअप एक जैसा है, सर क्या सभी का जेनेटिक मेकअप एक जैसा है, तो क्या एक ही तरह के लोग दिखेंगे? सर क्या सभी का जेनेटिक मेकअप एक जैसा है, तो क्या सर एक ही तरह के दिखेंगे? दूसरा एक शरारती बच्चा क्वेश्चन करता है, सर एक बाप के दो लड़के हैं, एक इंजीनियर बन गया, दूसरा ताश के पत्ते खेल रहा है, लेकिन सर दोनों का खून एक ही है, सर दोनों का खून एक ही है। तो वो लड़का सही कह रहा है, यहाँ पे वो ये कहना चाहता है कि सर कि अगर जीनोटाइप दोनों का सेम है लेकिन फिनोटाइप डिफरेंट हो सकता है। सर अगर जीनोटाइप सेम है लेकिन फिनोटाइप डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि जो हमारी बॉडी है वो इनका सब पूरी सेल्स का जीनोटाइप एक है, लेकिन हमारी स्किन सेल का काम और है और हमारी बीटा सेल्स का काम और है। इसीलिए कि सेम जीनोटाइप होता है उनके डिफरेंट फिनोटाइप हो सकते हैं। सेम जीनोटाइप के पर्सन का
फिनोटाइप दृश्य प्रारूप, फिनोटाइप बदल सकता है, बदल सकता है, बदल सकता है, बदल सकता है। समझ पा रहे हो बेटा? लिख लो तुम। हम देखो हिंदी भी लिख देते हैं कि मतलब हिंदी इसलिए लिख देते हैं कि कहीं से आपको परेशान ना होना पड़े, कहीं से आपको परेशान ना होना पड़े। ठीक, लिख लो बेटा आप, इतना लिख लो लिख लो लिख लो।